नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मैट्रिक इंटर में खराब रिजल्ट वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, प्रक्रिया शुरू। दरअसल मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जिलावार खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है। इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ साथ उन विषयों जिनमें छात्र छात्रा पास नहीं हो सके हैं उनके शिक्षकों पर कार्रवाई की जा सकेगी। कई जिलों का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा है, लेकिन कई स्कूलों में रिजल्ट 60% या उससे भी नीचे गया है। ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उन स्कूलों का विषयवार रिजल्ट भी देखा जा रहा है। जो छात्र असफल हुए हैं वे किन विषय में असफल रहे हैं ये भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अगले सप्ताह इंटरमीडिएट आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट में भी इसे देखा जाएगा। धन कुबेर इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी के बाद अब एसीबी का शिकंजा। दरअसल ग्रामीण कार्य विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर अब एसीबी में भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला चलेगा। नवंबर 2020 में एसीबी की दर्ज केस के आधार पर वीरेंद्र राम पर मुकदमा चलाने की अनुमति एसीबी ने विभाग से मांगी थी, लेकिन लंबे समय से अनुमति नहीं मिल पाने के कारण जाँच शुरू नहीं हो पाई थी। विभागीय आदेश के बाद एसीबी ने अब कोर्ट को जानकारी देते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। फरवरी में ईडी ने वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। ईडी ने 19 अप्रैल को वीरेंद्र राम की 39.28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बता दें कि 15 नवंबर 2022 को एसीबी ने जमशेदपुर में सुरेश प्रसाद नाम के जूनियर इंजीनियर के घर छापेमारी की थी। घूस लेते पकड़े जाने के बाद सुरेश के यहाँ एसीबी ने छापेमारी की। तब उनके मकान से 2.67 करोड़ बरामद हुए थे। सुरेश ने तब बताया था कि वे पैसे वीरेंद्र राम के हैं। वीरेंद्र राम के चचेरे भाई आलोक रंजन के द्वारा मकान किराए पर लेने की बात भी सुरेश ने बताई थी। सुरेश ने तब मकान का रेंट एग्रीमेंट भी एसीबी को दिया था। एसीबी ने इसी आधार पर वीरेंद्र राम के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी। पीएलएफआई उग्रवादी दिनेश गोप पर कसेगा एटीएस का शिकंजा, अभी एनआईए कर रही पूछताछ। दरअसल टेंडर फंडिंग से जुड़े मामले में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में दिनेश गोप के खिलाफ दर्ज केस को 19 जनवरी 2018 को टेक ओवर किया था। फरार दिनेश गोप को एनआईए 5 साल 4 महीने बाद दबोचने में सफल रहा। उधर आतंकवाद निरोधक दस्ता भी दिनेश गोप के खिलाफ प्राथमिकी कांड संख्या 2/2023 दर्ज की है। एटीएस भी दिनेश गोप को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार एटीएस विशेष कोर्ट से जल्द ही दिनेश गोप के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने के बाद आरोपी दिनेश गोप को एटीएस अपने मामले में लेगा। वर्तमान में दिनेश गोप एनआईए के कब्जे में है। एनआईए उसे टेरर फंडिंग का राज उगलवा रही है। वह 30 मई तक एनआईए के कब्जे में है। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए अगर पुलिस रिमांड की अवधि को बढ़ाती है तो एटीएस को उसे कब्जे में लेने के लिए इंतजार करना होगा। इससे पूर्व उसके खिलाफ झारखंड, ओडिशा और बिहार में कुल 102 मामले दर्ज हैं। सभी हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी वसूलने से जुड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, मैं ओडिशा की लेकिन खून झारखंड का, सुनाई दादी की कहानी। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड में मिले सम्मान और प्यार से इतना अभिभूत हुई कि उन्होंने इस राज्य के साथ अपना नाता भी बताया। उन्होंने गुरुवार को खूंटी में कहा कि मैं ओडिशा की हूँ लेकिन मेरा खून झारखंड का है। मेरी दादी जोबा माझी के ससुराल के गाँव की रहने वाली थी। झारखंड के इस दौरे में राष्ट्रपति की वाणी, व्यवहार और स्मृति में झारखंड के साथ उसके आत्मीय संबंध साफ दिखाई पड़े। खूंटी में जनजातीय समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं से खुलकर मिलने के बाद उन्होंने यह कहने में तनिक भी गुरेज नहीं किया कि इन महिलाओं में उन्हें अपनी झलक दिखाई पड़ती है। उनकी यही सफागोई, सरलता और निश्चलता उनके व्यक्तित्व और पद की गरिमा को असीम ऊंचाई प्रदान करता है। ग्रामीण अंचल की रहने वाली महिलाएं साधारण वेशभूषा और रहन सहन की वादी हैं। छल कपट से कोसों दूर महिलाएं दिल खोलकर एक दूसरे से मिलती है। खूंटी में जब महामहिम महिलाओं युवतियों से मिल रही थी तो ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा था। कुछ ही घंटों में इन जिलों में होगी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। दरअसल झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अगले कुछ घंटों में राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुमला, लातेहार, लोहरदगा में भी अगले 2-3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के साथ 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम भी राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश हुई थी।
मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार की देर शाम आंधी बारिश में कई जिलों में पेड़ उखड़ने और घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हुआ, जिसमें कम से कम 7 लोग हताहत हो गए। मौसम विभाग रांची का पूर्वानुमान है कि 27 मई को भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश होगी। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। ओलावृष्टि से वाहन जैसी संपत्तियों का नुकसान न पहुंचे, इसलिए भी चेतावनी दी गई है। जेएसएससी ने निकाला उत्पाद सिपाही का विज्ञापन। 583 पदों पर होगी नियुक्ति। 1 जून से ऑनलाइन लिया जाएगा एप्लीकेशन। दरअसल उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद सिपाही के रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन निकाला है। इस विज्ञापन को झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नाम दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 1 जून से शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार 2 जुलाई के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क दिया जा सकता है। वहीं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट 4 जुलाई तक लिया जा सकता है। आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी रहने पर 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच इसमें सुधार किया जा सकता है। कुल पदों की संख्या 583 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 237 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पद, अनुसूचित जाति के लिए 57 पद, ओबीसी 1 के लिए 50 पद, ओबीसी 2 के लिए 32 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 59 पद शामिल है। नए संसद भवन का मुद्दा झारखंड में भी गरमाया। झामुमो और वाम दलों ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। दरअसल 28 मई को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। झामुमो के आरोप है कि इस दिन सावरकर की जयंती है। एक साजिश के तहत इस दिन को चुना गया है। ये वो सावरकर हैं जिन्होंने अंग्रेजों से 140 बार माफी मांगी थी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होते हैं और उसी संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रण न देना न केवल राष्ट्रपति बल्कि एक महिला का भी अपमान है। बता दें कि भाजपा ने संताल आदिवासी महिला को अपमानित करने का काम किया है। यह बात झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले 2 दिनों से झारखंड में है, लोगों से मिल रही है। यह दर्शाता है कि इस राज्य के प्रति उनका अपनत्व रहा है। झारखंड का गठन 23 वर्ष पूर्व हुआ था, तब भी राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश से ही राज्य का गठन हो सका था, पर आज उसी राष्ट्रपति पद को भाजपा की सरकार दरकिनार कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी उपाधियां। 10 पदक विजेताओं में 8 लड़कियां शामिल। इनके सम्मान में राष्ट्रपति ने बजवाई तालियां। दरअसल IIIT रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता छात्राओं के लिए तालियां बजवाई। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि पदक विजेता 10 स्टूडेंट में 8 लड़कियां शामिल है। लड़कियों ने बता दिया कि वे कम नहीं है, इसलिए उनके सम्मान में ताली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पदक विजेताओं की संख्या में छात्राओं की संख्या अधिक होना इस संस्थान में छात्राओं की संख्या बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी 119 विद्यार्थियों को बधाई देती हूं। कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या कम है, पर विजेता में अधिक है। मैं कहूंगी कि यह उपलब्धि है। इसे देखकर छात्राएं यहाँ एडमिशन लें। छात्राएं हर दिशा में परचम लहरा सकती है। यहाँ की छात्राओं की संख्या बढ़े, यह कामना भी करता हूँ। यह संस्थान आने वाले समय में रिसर्च हब के रूप में परचम लहराएगा। आचार संहिता मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को कोर्ट ने किया बरी। दरअसल आचार संहिता के एक मामले में MP MLA के स्पेशल कोर्ट सतीश कुमार मुंडा की अदालत में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही उपस्थित हुए। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा उन्हें मामले से बरी करने का आदेश दिया गया। मालूम हो कि 31 अक्टूबर 2014 को अरंगी प्रखंड सारंगी के महावीर महतो के द्वारा भानु प्रताप शाही और केदार प्रसाद के खिलाफ 31 अक्टूबर 2014 को संध्या 8:30 पर उच्च विद्यालय तोरेलवा सरकारी भवन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उक्त तारीख को आदर्श आचार संहिता 2014 संपूर्ण क्षेत्र में लगाई गई थी। इसी दौरान जो वीडियोग्राफी कराई गई थी उसमें नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आरोप था कि इससे संबंधित कोई अनुमति नहीं ली गई थी। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।